अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, पिछली दफ़ा हम लोगों ने पढ़ा था सीता जी की आहुजारी हम लोगों ने ख़त्म करी थी। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है गेहूं का दाना। आप सबक नंबर 42 निकालें अपनी किताब पे। गेहूं का दाना। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही जमीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि उसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चे को पैसे देकर उसे मोल लिया। तो हमारा सबक कुछ यूं शुरू होता है कि बार कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे थे। तो वो क्या देखते हैं कि उनके करीब ज़मीन पर जो है एक दरार, ज़मीन पर एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर उनको मालूम हुआ कि वहाँ पर एक अंडा पड़ा हुआ था। तो जब उन्होंने उस चीज़ को गौर से देखा तो उनको पता चला कि ये अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि उसमें गेहूं के दाने की तरह बीच में एक दरार, बना एक दरार थी। तो अभी बच्चे उस चीज़ पर बहस ही कर रहे थे कि ये अंडा है या फिर गेहूं का दाना है, कि उसी असना में वहाँ पर एक मुसाफिर आ जाता है। तो जब वो ऐसी चीज़ को देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है और वो बच्चों को पैसे देकर उस चीज़ को मोल ले लेता है। मुसाफिर उसी शहर में ले गया। वहाँ पहुंचकर उसने वहाँ के राजा के हाथ दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तो प्यारे बच्चों, जो ये मुसाफिर है ये अब अपने शहर चला गया और इसने क्या किया, ये गेहूं का दाना लेकर अपने शहर के राजा के यहाँ चला गया और उसको दे दिया। तो वहाँ पे जो राजा है उसने दरबारियों को इकट्ठा कर लिया कि आप अपने तमाम जो उसके दरबारी थे, अक्लमंद दरबारी, उनको बुलवाया और उनको कहा कि अब आप बताइए कि ये गेहूं का दाना है या फिर मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा, किसी को कुछ न समझ आया। चनाची गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। तो क्या होता है कि सारे दरबारी इकट्ठे हो गए, दरबार में पहुंच गए अक्लमंद दरबारी बादशाह के। तो जब बादशाह ने उनको कहा कि आप इनमें देखिए कि कौन सा गेहूं का दाना है या फिर मुर्गी का अंडा। तो वहाँ के जो दरबारी है उनको कुछ समझ में ना आया, उनको भी नहीं समझ में आया कि ये गेहूं का दाना है या फिर मुर्गी का अंडा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको उठाया गेहूं के दाने को और पास में एक खिड़की थी उस पर रख दिया। तो कुछ समय बाद एक चील आती है और वो इस गेहूं के दाने में छेद कर देती है। और जब वो लोग दरबारी उस गेहूं के दाने को देखते हैं तब उनको लगता है कि ये सचमुच में जो है गेहूं का दाना है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ऐसा गेहूं का दाना, ये कैसा गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं का कहाँ पैदा होता है, किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। तो बच्चा, जब ये सबको पता चल गया कि ये गेहूं का दाना है तो जो राजा है, ये सारे हैरान हो जाते हैं कि ऐसा गेहूं का दाना कैसे हो सकता है। तो क्या करते हैं, राजा कहता है कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा गेहूं का दाना किस जगह पर उगता है। तो उन्होंने कहा कि आप किसी बूढ़े किसान को मेरे सामने दरबार में हाजिर करो। तो सिपाही जो है वो एक बूढ़े किसान को दरबार में लाते हैं। वो दो लाठियों के सहारे चलता है। उसके बाल सफ़ेद होते हैं। उसके मुंह में एक भी दांत ना होता है और वो बहुत ही कम सुनाई देता है। तो फिर बच्चा क्या होता है, जो राजा है वो उसको बोलता है, उसके हाथ में गेहूं का दाना देता है। बूढ़ा जो है उसको उल्टा उल्टा उलट पलट करके देखता है। उंगलियों से उसको छू कर अंदाज़ा लगाता है कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तक वो चुप रहा। उसके बाद वो क्या बोलता है कि सरकार, मैंने ऐसा गेहूं का दाना नहीं देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। तो वो बूढ़ा क्या बोलता है कि मुझे तो ऐसे गेहूं के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन शायद मेरे वालिद को इस गेहूं के बारे में पता होगा। तो जब उसके बाप को जो है उस किसान के बाप को जो है लाया जाता है दरबार में, तो वो क्या होता है, वो एक लाठी के सहारे चल रहा होता है। उसकी आंख अभी काम कर रही होती है। जब वो उसको उसको पूछते हैं कि ये गेहूं, वो उसको बोलता है कि बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है। तो बूढ़ा किसान बोलता है, वो कुछ थोड़ा थोड़ा सा वो उसकी कम सुनाई देता था, वो बोलता है कि
बच्चा इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि जो ये बूढ़ा किसान था, जो किसान का बाप था, ये इसको कम सुनाई, बेशक इसको कम सुनाई दे, लेकिन अपने बेटे से ये कुछ उससे तो ये ज़्यादा ही सुना करता था। उसने बोला, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न देखा, न बोया और ना ही कभी मोल लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज नहीं था। हम अपने खेतों में उतना ही उगाते थे जितना मोल लेने का सवाल, जितना हम खुद के लिए खाते थे। मोल लेने का कोई सवाल न था। इन दोनों रुपयों पैसे भी न थे। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बान इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। तो बच्चा, ये जो किसान के बाप को जब हाजिर किया गया, ये बोलता है कि मैंने कभी ऐसा गेहूं ना देखा है, ना बोया है और ना ही मोल लिया है। मोल लेने का तो सवाल है, क्योंकि हम अपने ज़माने में उतना ही उगाते थे जितना हमारे लिए खुद के लिए होता था, और उस ज़माने में पैसे भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन मैंने अपने बाप से जो है इसके बारे में सुना था, वालिद साहब से। तो बच्चों, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।